नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल भारत यात्रा विद महेंद्र बावरी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश में स्थित वृंदावन धाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। वृंदावन भगवान कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। यह स्थान श्री कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं का स्थान माना जाता है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम के यमुना तट पर स्थित है। यहाँ कण कण में राधा कृष्ण के प्रेम की आध्यात्मिक धारा बहती है। वृंदावन में जन्माष्टमी मथुरा से अगले दिन मनाई जाती है तथा 56 भोग लगाया जाता है। यहाँ लगने वाले 56 भोग को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इसके अन्य रोचक तथ्यों के बारे में बताने वाले हैं। इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वृंदावन में स्थित निधि वन की, जिसके बारे में मान्यता है कि आज भी हर रात श्री कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधि वन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है और उसके बाद वहां कोई नहीं रहता है। यहाँ तक कि निधि वन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधि वन को छोड़कर चले जाते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि कोई छुपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वह पागल हो जाता है। ऐसे ही एक पागल बाबा जिनकी समाधि निधि वन में बनी हुई है, इनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक बार निधि वन में छुपकर रासलीला देखने की कोशिश की थी, जिससे कि वो पागल हो गए थे। चूँकि वह श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात मंदिर कमेटी ने निधि वन में उनकी समाधि बनवा दी। निधि वन के अंदर ही रंग महल है, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ राधा और कृष्ण यहाँ पे आते हैं। रंग महल में राधा और कन्हैया के लिए रखे गए चंदन की पलंग को शाम को 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। सुबह 5 बजे जब रंग महल का पट खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातुन कूची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार का सामान मिलता है। निधि वन की एक अन्य खासियत यहाँ के तुलसी का पेड़ है। निधि वन में तुलसी का हर पेड़ जोड़े में है। इसके पीछे यह मान्यता है कि जब राधा कृष्ण वन में रास रचाते हैं तब यही जोड़ेदार पेड़ गोपियाँ बन जाती है और जैसे ही सुबह होती है सब फिर पेड़ में बदल जाती है। साथ ही एक अन्य मान्यता यह भी है कि इस वन में लगे जोड़े की वन तुलसी को कोई भी एक डंडी नहीं ले जा सकता है। लोग बताते हैं कि जो कोई भी ले गए हैं वो किसी न किसी आपदा का शिकार हो गए हैं, इसलिए उन्हें कोई नहीं छूता। अगर आप वृंदावन यात्रा की प्लान बना रहे हैं तो आपको वृंदावन के इन प्रमुख मंदिरों की यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बांके बिहारी मंदिर की। स्वामी हरिदास जी द्वारा निर्मित यह मंदिर अति प्राचीन है। मंदिर की स्थापित श्री विग्रह निधिवन से प्रकट हुए थे, जिसे स्वामी हरिदास ने यहाँ स्थापित किया था। अब बात करते हैं गोविंद देव जी का मंदिर। यह मंदिर वृंदावन में स्थित वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 1990 ईस्वी में हुआ तथा इसे बनाने में 5 से 10 वर्ष लगे। इसके बाद बात करते हैं रंगजी मंदिर के बारे में, जो दक्षिण स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। यह मंदिर अपनी भव्यता तथा मंदिर प्रांगण में खड़ा 6 फुट सोने की खंभे के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का प्रांगण भी विशाल है। रंगजी मंदिर का रथ उत्सव, वैकुंठ उत्सव तथा जन्माष्टमी उत्सव देखने योग्य होता है। अब हम बात करते हैं शाहजी का मंदिर, जो यमुना तट पर बना हुआ है। यह मंदिर संगमरमर के खंभों तथा टेढ़े मेढ़े खंभों के लिए प्रसिद्ध है। वास्तव में इसका नाम ललित कुंज है और बसंत पंचमी को यहाँ भव्य मेला लगता है। अब हम चलते हैं वृंदावन में स्थित प्रेम मंदिर की ओर। यह भव्य प्रेम मंदिर राधा कृष्ण और सीताराम को समर्पित है। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित और जटिल नक्काशी से सजी यह मंदिर अपनी स्थापना सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। जब भी आप वृंदावन आएँ तो प्रेम मंदिर को देखना ना भूलें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैसे आएँ। अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आ रहे हैं तो आपको बता दें कि वृंदावन की निकटतम हवाई अड्डा आगरा में खेरिया एयरपोर्ट है।
जो वृंदावन से 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एयरपोर्ट देश के प्रमुख शहरों से हवाई मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पहुँचने के बाद आप बस या टैक्सी के माध्यम से वृंदावन पहुँच सकते हैं। और अगर आप ट्रेन के माध्यम से आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले मथुरा रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। यहाँ से वृंदावन की दूरी 10 किलोमीटर है। स्टेशन पहुँचने के बाद आप टैक्सी या ऑटो रिक्शा लेकर वृंदावन धाम पहुँच सकते हैं। अगर आपको मेरे दिए हुए जानकारी से ज़रा सी भी सहायता मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मैं इसी तरह की नई वीडियो अपडेट करता रहूं। धन्यवाद।